नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। गोदी मीडिया तालिबान और अफगानिस्तान इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा है। लगातार 24 घंटे केवल और केवल अफगानिस्तान के बारे में और तालिबान के बारे में बात हो रही है। बड़ी खबर है, बात होनी चाहिए, लेकिन अपने देश में क्या हो रहा है जरा इस पर भी तो नजर दौड़ानी चाहिए, जरा इसको भी तो दिखाया जाना चाहिए कि किस तरह से भारत के अंदर ऐसे हालात बन गए हैं कि भारत के एक राज्य के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। उस राज्य में इतनी हिंसा फैल गई है कि उस राज्य के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन इतनी बड़ी खबर आपको टीवी पर कहीं नहीं दिखाई देगी, और यह खबर हमें भी 2 दिन बाद में पता चली है। आपको सबसे पहले वीडियो दिखाते हैं। वीडियो आप देखिए किस तरह के हालात जो हैं वो यहां पर बन गए हैं, और आपको देख करके यकीन नहीं होगा कि ये वीडियो भारत की है या वाकई अफगानिस्तान तालिबान के संघर्ष के बीच की वीडियो है। आप जरा पहले ये वीडियो देखिए। Ini lapat kayak ini lapat kayak वाकई आपको यकीन नहीं हुआ होगा कि क्या ये तस्वीर भारत की है। हां, ये तस्वीर भारत की है। ये तस्वीर भारत के राज्य मेघालय की है। मेघालय के अंदर हिंसा भड़की हुई है, और उस हिंसा के चलते मेघालय के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। और इस्तीफा भी किस दिन दिया है? 15 अगस्त को इस्तीफा दिया है। हिला करके रख देने वाली खबर है कि 15 अगस्त को देश के एक राज्य का गृह मंत्री हिंसा फैलने की वजह से इस्तीफा दे देता है। लेकिन इतनी बड़ी खबर पूरी तरह से टीवी से गायब है। अब 15 अगस्त को जब मौका था, जब शाम को खबर आने लगी थी काबुल की, अफगानिस्तान की, उससे पहले खबर नहीं आ रही थी। लेकिन अपनी खबर पर चर्चा नहीं की गई। अपने यहां पर किस तरह का आग लगी हुई है इसको लेकर के चर्चा नहीं हुई। अपने यहां पर एक गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना पड़ता है, लेकिन उसके लिए चर्चा नहीं होती है। चर्चा हो रही है अफगानिस्तान की और तालिबान की। क्या इस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? ये खबर आप देखिए, ये खबर है आज तक की खबर है, और 15 अगस्त 2021 को इस खबर को छापा गया है 11:52 पर। तो ये इस खबर में क्या लिखा है? मेघालय में पूर्व आतंकी के एनकाउंटर के बाद फैली हिंसा के बीच में गृह मंत्री ने दिया इस्तीफा। तो गृह मंत्री को आखिरकार एक आतंकी का एनकाउंटर हो जाता है, और उसके बाद में पूरे राज्य में हिंसा फैल जाती है, और उस हिंसा के लिए अपने आप को जिम्मेदार मान करके वो इस्तीफा दे देते हैं। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, बात इससे आगे तक चली जाती है। मेघालय के अंदर मुख्यमंत्री के घर पर पेट्रोल बम फेंका जाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि गोदी मीडिया इस पर बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहा है। बताइए, इतनी बड़ी खबर हो गई लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई। मुख्यमंत्री के घर पर पेट्रोल बम फेंका गया है। यह खबर आप देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री के घर पर पेट्रोल बम फेंकने की खबर है। यह खबर है अमर उजाला की खबर है, और 16 अगस्त की खबर है। 16 अगस्त को 12:26 पर सुबह इस खबर को छापा गया है। यह लिखा है, उग्र प्रदर्शन, मेघालय के मुख्यमंत्री के घर पर पेट्रोल बम से हमला, शिलांग में कर्फ्यू लग गया। तो शिलांग में इसको लेकर के कर्फ्यू लगा दिया गया है, और किस तरह से एक मुख्यमंत्री के घर पर पेट्रोल बम से हमला होता है। इतनी बड़ी खबर, लेकिन कहीं पर कोई चर्चा नहीं। अब इसके साथ साथ जो है वो एक खबर और भी आपको बता देते हैं। यही खबर छपी है इंडिया.com ने भी इस खबर को छापा है। हिंसा के बाद में मेघालय के गृह मंत्री ने दिया इस्तीफा, शिलांग में लगाया गया कर्फ्यू, मेघालय के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। मोबाइल इंटरनेट राज्य के कई हिस्सों में बंद है, लेकिन किस तरह से माहौल दिखाया जाता है कि देश में सब कुछ चंगा सी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उस राज्य के हालात हैं, ये भारत के उस हिस्से के हालात हैं जहां पर अभी हाल ही के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं। अमित शाह के जाने के बाद में असम में और मिजोरम में, असम और मिजोरम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, और झगड़ा यहां तक बढ़ गया कि असम ने एक एडवाइजरी जारी कर दी
कि मिजोरम के अंदर हमारे यात्री ना जाए और जो यात्री हमारे मिजोरम के अंदर फंसे हुए हैं वो भी सुरक्षित रहें, वो भी देख करके रहें। ये एडवाइजरी जो है जारी की जाती है। दो राज्यों के बीच में एडवाइजरी इस तरह की जारी की जाती है गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद में। और गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय में भी दौरा किया था और मेघालय में दौरा करने के उनके 20 दिन बाद में वहां पर गृह मंत्री, राज्य के जो गृह मंत्री हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ गया। क्या कहेंगे आप? कितने मजबूत हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह। यही कहा जाता है ना, चाणक्य हैं वो। लेकिन किस तरह से चाणक्य नीति पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है। और बात की जाए अगर पूर्वोत्तर की राज्यों की, तो किस तरह से वहां पर हालात है ये सबके सामने है। खबरें आपको दिखा देते हैं। ये खबर है, ये 29 जुलाई 2021 की खबर है और इस खबर में लिखा है बॉर्डर संघर्ष के बाद में असम की सरकार एडवाइजरी जारी करती है, मिजोरम जाने से बचे स्थानीय लोग। ये जो है वो एडवाइजरी जारी की गई थी। बॉर्डर संघर्ष के बाद में असम की सरकार ने एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में असम के लोगों को मिजोरम न जाने की सलाह दी। बॉर्डर संघर्ष में असम के 6 पुलिसकर्मी भी उस वक्त में शहीद हो गए थे। तो सब कुछ हो रहा है एक मजबूत गृह मंत्री होने के बाद में, ये सब कुछ हो रहा है। शायद उनका ध्यान जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को कैसे जिताया जाए, कैसे वहां पर वोटों का जो है वो समीकरण बैठाया जाए, उन सब में शायद उनका ध्यान ज्यादा है। शायद इसीलिए जो है वो इन राज्यों पर ध्यान नहीं दे पा रहे। लेकिन हालात बेहद गंभीर है, इस बात को आप नकार नहीं सकते हैं। और आपको ये दिखाते हैं कि कब जो है वो गृह मंत्री ने मेघालय में गए थे। ये खबर है 24 जुलाई 2021 की। करीब 20 दिन पहले जो है वो अमित शाह वहां पर जाते हैं। अमित शाह ने मेघालय में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का अमित शाह ने किया उद्घाटन। पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ भी करेंगे बैठक। तो पूर्वोत्तर के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन सब के साथ में बैठक की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि असम के अंदर पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार है, लेकिन असम का झगड़ा होता है मिजोरम के साथ में। मिजोरम में भी भाजपा की गठबंधन की सरकार है। भाजपा की गठबंधन की सरकार एक भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ में झगड़ा करती है। और मेघालय जहां पर यह इंसिडेंट हुआ है, मेघालय के अंदर भी अभी भी बीजेपी के गठबंधन की सरकार है। क्या कहेंगे इसको? किस तरह से बीजेपी के डबल इंजन की सरकारों में सब कुछ हो रहा है। डबल इंजन की सरकार किस तरह से बेपटरी हो गई है, पटरी से नीचे उतर गई है और नीचे उतर करके कहां पर जा रही है, कौन सी खाई में गिर रही है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। सोच करके देखिए, क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? लेकिन किस तरह से जो है आपके ध्यान को भटका करके अफगानिस्तान में अटका दिया गया है। अफगानिस्तान से जब आप फुर्सत फ्री होंगे उसके बाद में आपको कहीं और ले जाकर के छोड़ दिया जाएगा। ये टीवी का जो डब्बा है वो आपको डब्बा बना रहा है। वो टीवी के डब्बे में जो सच दिखाई जाना चाहिए वो सच ना दिखा करके वो डब्बे में एक एजेंडा सेट किया जाता है और आपके दिमाग के ऊपर डब्बा लगा दिया जाता है। अभी आपके दिमाग के ऊपर कि देखिए अफगानिस्तान में ये चल रहा है, अफगानिस्तान में वो चल रहा है। हमने भी खबर दिखाई अफगानिस्तान की, दिखानी भी चाहिए, बड़ी खबर है। लेकिन जो खबर अपने देश की खबर है उस पर खबर पर चर्चा ना हो, फिर हम किस लिए हैं? इसलिए आप लोग इस खबर को दबा करके शेयर करिए ताकि लोगों को पता चल सके कि एक मजबूत देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिनके लिए कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद में अगर देश को कोई गृह मंत्री मिला है तो वो अमित शाह मिले हैं। लेकिन अमित शाह के राज में, और अमित शाह 20 दिन पहले जहां पर पूर्वोत्तर के राज्यों का दौरा करके आते हैं वहां पर किस तरह के हंगामा मचा हुआ है, वो लोगों को पता चल सके कि वहां पर एक राज्य के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। इस तरह के हालात बने हुए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।